रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा कहां चली गई, आखिरकार क्या हुआ शूर्पणखा का। तो आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अद्भुत शब्दवान। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए श्रोताओं, आज का ये रहस्यमय वीडियो कि आखिरकार शूर्पणखा कहां चली गई, इसका जवाब आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। और इसके लिए मुझे जो कमेंट आया है वो आया है कविता जी का। कविता जी लिखती हैं, गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, रामायण के बाद शूर्पणखा कहां चली गई। और दूसरा कमेंट आया है जय हिंदुस्तान YouTube चैनल से। वो लिखते हैं कि गुरुजी, मैंने अनेकों चैनलों पर यह वीडियो देखा कि शूर्पणखा कहां चली गई, लेकिन सभी पर मनगढ़ंत कथाएं मिलती हैं। यदि हो सके तो आप प्रामाणिक तौर पर इसको बताएं कि आखिरकार शूर्पणखा कहां गई, क्या हुआ शूर्पणखा का। तो देखिए श्रोताओं, मेरे आदरणीय गुरुजी श्री 108 श्री सुरजीत महाराज जी की कृपा दृष्टि से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने ही मुझे ये प्रमाण भेजा है, ग्रंथ का पृष्ठ मेरे पास भेज दिया है। मैं आपको प्रामाणिक वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। उन्होंने मुझे प्रमाण सहित वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो आइए, मैं आपकी सेवा में मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री सुरजीत महाराज जी की कृपा से ये वीडियो प्रसारित कर रहा हूं कि शूर्पणखा कहां चली गई। तो देखिए श्रोताओं, आपने शूर्पणखा के बारे में सुना होगा कि शूर्पणखा रावण की बहन थी और रावण ने शूर्पणखा का विवाह काल के राक्षस विद्युतजीव के साथ कर दिया था। विद्युतजीव के साथ जब शूर्पणखा का विवाह हो गया तो उसके बाद उन दोनों में, रावण और विद्युतजीव में, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है और रावण अपने विश्व विजयी अभियान पर निकलता है तो वहां पाताल में जाकर के वो विद्युतजीव का वध कर देता है। विद्युतजीव मारा जाता है तो शूर्पणखा उसी समय रावण के सामने प्रतिज्ञा करती है कि रावण, जिस तरीके से तैने मुझे विधवा किया है, मैं तेरी लंका की संपूर्ण राक्षसियों को विधवा कर दूंगी। और शूर्पणखा को रावण बहला करके अपने साथ लंका ले आता है, जबकि लिखा हुआ है कि शूर्पणखा के एक पुत्र और एक पुत्री का वर्णन मिलता है। पुत्री का नाम अनंग कुसुमा मिलता है। शूर्पणखा लंका में आ जाती है और रावण के साथ कुछ समय तक रही। और यहां से आगे का वर्णन तो रामचरितमानस में भी मिलता है कि शूर्पणखा खरदूषण के पास पंचवटी पर चली गई थी, जो दंडकारण्य में अधिकारी थे। रावण का एक सूबा था, जिसको कहना चाहूंगा एक राज्य का क्षेत्र था, रावण ने अधिकार कर रखा था उस पर। और वहां वो शूर्पणखा खरदूषण के पास आई और वहां से घूमते हुए पंचवटी पर आ गई। और जब पंचवटी पर आई तो पंचवटी पर भगवान श्री राम को देखा। तुलसीदास जी ने यहां बड़ा रोचक वर्णन लिखा है, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अर्थात शूर्पणखा नामक एक रावण की बहन थी जो सर्पणी के समान दुष्ट हृदय वाली थी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। वो एक बार पंचवटी पर जाती है और दोनों कुमारों के जोड़ों को देख करके, राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो जाती है और वह भगवान श्री राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाती है। तो भगवान श्री राम उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उससे कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो। तो वह कहती है कि मैं लंकापति रावण की बहन हूं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं तो एक पत्नीव्रती हूं, दूसरा विवाह कर नहीं सकता, परंतु मेरे छोटे भाई आपसे यदि विवाह कर ले तो आप उन्हें मना लीजिए। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आती है और लक्ष्मण जी भी उन्हें विवाह नहीं करना चाहते, उनसे मना कर देते शूर्पणखा से। शूर्पणखा फिर राम के पास आती है और क्रोधित होकर के कहने लगती है कि ये जो सुंदरी है तुम्हारे साथ, सीता जी हैं, इसके कारण तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो। इसलिए वो क्रोधित होकर के सीता माता पर आक्रमण करती है और लक्ष्मण जी यहां क्रोधित होकर के शूर्पणखा के नाक कान काट देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को
शूर्पणखा से एक पूर्व जन्म का बदला भी पूरा करना था, इसलिए उन्होंने शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। और जब शूर्पणखा के नाक कान कट गए तो शूर्पणखा ने खरदूषण को सूचना दी और खरदूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना के साथ भगवान श्री राम पर आक्रमण किया और भगवान श्री राम ने खरदूषण का सेना सहित संहार कर दिया। जब शूर्पणखा ने यह देखा कि खरदूषण मारा गया तो वो रावण के पास जाती है और रावण को भी यह सूचना करती है कि मेरे नाक कान पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हुए हैं, उन्होंने काट डाले हैं। तो रावण क्रोधित होता है और कहता है कि आपने खरदूषण से क्यों नहीं कहा। तो शूर्पणखा कहती है कि खरदूषण मारा गया। तो रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, रावण को यह ज्ञात था। रावण कहने लगा कि खरदूषण मोशम बलवंता मार को सके बिना भगवंता, अर्थात खरदूषण तो मेरे समान बलवान हैं, उन्हें बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। श्रोताओं, रावण स्वयं ये सोच करके कि सुर रंजन भंजनमयी भारा जो भगवंत लीन अवतारा, अर्थात धर्म स्थापना के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए, सृष्टि का भार हरण करने के लिए यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मैं अब उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और उनके हाथों वीर गति प्राप्त करके भवसागर से पार हो जाऊंगा। रावण ये सोच करके भगवान श्री राम से युद्ध करता है और उस युद्ध में रावण वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अपने परिवार सहित रावण के परिवार में रावण के पुत्र, भाई और भाइयों के पुत्र समस्त योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद का वर्णन शूर्पणखा कहाँ गई कहीं नहीं मिलता है, मैंने किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। इसके लिए कई वीडियोज भी देखे और मुझे अनेकों कमेंट आए, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं प्रामाणिक वीडियो बनाता हूं और जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलता किसी ग्रंथ का, मैं उस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता। परंतु मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे आदरणीय गुरुजी ने मुझे प्रमाण भेज दिया और उसी प्रमाण के आधार पर मैं आपकी सेवा में यहां से आगे का वर्णन बता रहा हूं कि शूर्पणखा कहां चली गई। जब रावण की मृत्यु हो गई तो शूर्पणखा, नारद जी कहते हैं, नारद जी ने ये प्रश्न में पढ़ रहा हूं कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का मन बड़ा खिन्न हो जाता है, बड़ी क्षुब्ध हो जाती है और वह ये मन में सोच करती है कि मैं भगवान श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करूं। इसके लिए शूर्पणखा वहां से पुष्कर तीर्थ में चली गई। साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। शूर्पणखा पुष्कर तीर्थ में चली गई और पुष्कर तीर्थ में जल में खड़ी होकर के 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की और उसने ये कामना की मन में कि भगवान श्री राम मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। हे श्रोताओं, जब 10,000 वर्ष की तपस्या हो गई शूर्पणखा की तो भगवान शंकर प्रकट हुए और कहने लगे कि हे सुव्रते, हे राक्षसी, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें मैं वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूं, आप मुझसे वर मांगो। तो शूर्पणखा कहने लगी कि हे त्रिपुरारी, हे आदिनाथ, हे भगवान भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि श्री रामचंद्र जी मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। तो ये बात सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे कि हे राक्षसी, इसके लिए तुम्हें द्वापर के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर के अंत में एक मथुरापुरी नामक नगर बसेगा और उस नगर में तुम कुब्जा नाम से जन्म लेंगी। जब तुम कुब्जा नाम से जन्म लेंगी तो भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे और भगवान श्री कृष्ण मथुरा आएंगे और भगवान श्री कृष्ण वहां तुमसे प्रेम करेंगे और तुम वहां कृष्ण की प्रिया कहलाओगी। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करोगी। हे देवी, इसलिए तुम्हें द्वापर तक का इंतजार करना पड़ेगा। हे श्रोताओं, इस तरीके से कहकर के भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार धारण किया श्री कृष्ण के रूप में, तो वही शूर्पणखा कुब्जा के रूप में मथुरा में आकर के अवतरित हुई, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया कहलाती हैं। आप सबको ये पता होगा। ये वीडियो प्रमाणिक है श्रोताओं, इसका प्रमाण मैं वीडियो में अटैच कर रहा हूं।
आपको भ्रम ना हो इसलिए साथ में प्रमाण लगा रहा हूं। ये था आज का हमारा वीडियो। यदि मेरे श्रोताओं को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।